सभी बच्चों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जो है बात करेंगे उन्हीं जो अपने चल रहा है 40 प्रश्न जो हम रोज़ लेके आते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न जो है वो आज लेके आएंगे। तो इस प्रकार की 10-12 क्लासेज अपनी रहेंगी, जिसमें आपके जो है लगभग 20 नंबर का जो मैटर है वो यहाँ पे बढ़िया तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है वो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि निम्नलिखित विकल्पात्मक जो प्रश्न है उनका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में देना है, पेपर में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला रहेगा कि मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द है। मीठा शब्द, तो मीठा शब्द से बनता है, देखो मिठास, क्या बनता है? मिठास बनता है। तो मिठास जो है वो है अपने द ऑप्शन में, तो द ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि गिनती शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो गिनती शब्द जो है वो गिन शब्द से बना है, गिनना जो है उससे बना है। तो गिनती में जो है यहाँ पे ना हटा दिया गया, ना भी यहाँ पे गिनना में जो है वो ना प्रत्यय है, और गिनती जो है वो यहाँ पे ती प्रत्यय आ जाता है। तो ती यहाँ पे बड़ी है, तो बड़ी ती जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहेगा। अगला है कि दीर्घ संधि वाला शब्द है। तो दीर्घ संधि में देखो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीन चीजें होती हैं। तो देखो इन तीनों में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ए ऑप्शन हिमालय, हिम प्लस आलय, तो यहाँ पर आ है, देखो माँ जो आ है इसमें, बाकी किसी में भी जो है इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो इनमें जो है यहाँ पर किसी में भी नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर है हिमालय। अगला है कि सप्त सिंधु शब्द में समास का क्या नाम है? सप्त सिंधु, देखो सप्त सिंधु का मतलब जो संज्ञा है, जो संख्या शब्द है, पूर्व पद क्या रहेगा? संख्या अगर है तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। द्विगु का मतलब जिसमें संख्याएं पहले हो और उसके बाद में जो है वो कोई किसी प्रकार का भी शब्द हो सकता है, कोई संज्ञा शब्द हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा? द्विगु समास रहेगा। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। कर्मधारय में जो है विशेषण पाया जाता है, और कर्म जो है अपने द्वंद्व समास में जो है दोनों पद बराबर प्रधान होते हैं। अगला देखिएगा कि न्यूटन के उदाहरण के माध्यम से लेखक ने समझाने का प्रयास किया है। तो न्यूटन का उदाहरण जो दिया था उन्होंने, कि न्यूटन ने जो है उदाहरण यहाँ पे दिया था, तो ये थोड़ा सा मिस करेक्शन इसमें हो गया है, कुछ प्रॉब्लम जो है वो इसमें आ गई है। अभी ये ठीक हो गया ना। चलिए, ये अपना मार्कर जो है वो चला गया था तो वापिस आ गया है भाई, ठीक है। तो न्यूटन के उदाहरण के माध्यम से लेखक ने समझाने का जो प्रयास है वो किया है। किसमें किया है? कि देखो सभ्य और संस्कृत व्यक्ति जो है वो किस प्रकार का होता है, वो न्यूटन का नियम उन्होंने बता के जो है वो बताया था कि सभ्य और संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। अगला रहेगा कि लेखिका मनु भंडारी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो आपको बता दें कि मनु भंडारी का जन्म जो है वो भानपुरा गांव में हुआ था, ठीक है। अगला है कि लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया था, यानी खीरा उन्होंने नहीं खाया था तो उसका कारण जो था वो क्या बताया था? तो वो बताया था, देखो कमजोर मैदा, यानी पेट में जल्दी पचता नहीं है, मेरे पेट में ज़्यादा जल्दी पचता नहीं, तो इस कारण से जो है उसे खीरा नहीं खाने के लिए कह दिया था। अगला है कि पान वाले का स्वभाव कैसा था? हंसोड़, गंभीर, क्रोधी या शांत? तो यहाँ पे जो है गंभीर नहीं था, वो क्रोधी भी नहीं था, शांत भी नहीं था, तो हंसोड़ उसको हम कह सकते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिएगा। अगला है कि मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का कार्य संगतकार कैसे करता था? तो मुख्य गायक के स्वर से स्वर मिलाकर, मुख्य गायक को अकेले गाने की प्रेरणा देकर, तालियों द्वारा मुख्य गायक का उत्साहवर्धन करके, या ठीक प्रकार से वाद्य यंत्र बजाकर। तो यहाँ पे ओ ऑप्शन मुख्य गायक के स्वर से स्वर मिलाकर जो है वो उसको ढांढस बंधाने का काम करता था। अगला है कि घेर घेर घोर गगन में पंक्ति में किसे घेरने की बात कही गई है? तो आकाश को घेरने की बात जो है इसके माध्यम से की गई है। द ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे, किस कारण थे भाई प्रसिद्ध? तो परशुराम का विश्व में प्रसिद्धि का जो कारण था वो था क्षत्रियों का शत्रु होने के कारण, क्षत्रियों का विनाश करने के कारण जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है। तो द ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि श्री कृष्ण ने किसके द्वारा गोपियों को योग संदेश भेजा था? तो श्री कृष्ण ने उद्धव, जो बहुत अपने ज्ञान पे घमंड करता था, उसको जो है गोपियों को योग संदेश जो भेजने के लिए भेजता है।
और लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो कब हुआ था, तो ये संस्कृति वाले पाठ से रहेगा। तो इसका जो अनुभव है वो हिरोशिमा में जो आहत लोग हैं उनको देखने के बाद में पता चला था कि जो है उसको बाद में उसको प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो वहाँ पे हुआ था। अगला रहेगा कि भोलानाथ का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था, तो भोलानाथ जो है अपने पिता के साथ ज़्यादा रहता था, तो अपने पिता से उसका ज़्यादा जुड़ाव था। लेकिन वो क्या करता था, मुसीबत के समय वो अपनी माँ के पास जाता है। चलिए अगला है कि भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे कप्तान शेखर दत्त। शेखर दत्त ने जो है वो युमथांग को जो है टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग किया था। अगला प्रश्न रहेगा कि ऐसे सर्वनाम, रिक्त स्थान है भाई, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करे तो वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगला है कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण में किसका बोध होता है भाई, तो वो होता है संख्या का। संख्यावाचक विशेषण में किसका बोध होता है, संख्या का बोध जो है वो कराते हैं। अगला है कि आहा हम मेज देखने जाएंगे। वाक्य में निहित भाव की अगर हम बात करें तो वाक्य में जो है हर्ष की बात है, खुशी की बात है, ठीक है। अगला है कि दुर्गम शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो दुर्गम जो बना है वो दुर प्लस गम से बना है, दुर प्लस गम से बना है। तो दुर्गम शब्द में दुर उपसर्ग रहेगा। कौन सा रहेगा, दुर उपसर्ग रहेगा, गम यहाँ पे नहीं आएगा, दुर उपसर्ग जो है वो इसमें काम में लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रसन्न शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द है। प्रसन्न शब्द की भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें तो वो है प्रसन्नता। क्या रहेगा, प्रसन्नता रहेगा। अगला है कि पढ़कर शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो पढ़कर शब्द बना है पढ़ से और उसमें जुड़ा है कर प्रत्यय, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि सवाल नंबर 3 है कि स्वागत में संधि विच्छेद है, तो स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सु प्लस आगत। सु प्लस आगत है, तो यहाँ पे आगमन हुआ है वा का, तो ये व और र ये आते हैं यण संधि में, ये व र आते हैं यण संधि में। आ ई उ जो है वो दीर्घ संधि में आते हैं, जो इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। गुण में ए ओ अर आता है, ये भी इसका नहीं रहेगा। अयादि में जो है अय अव आता है, तो वो इसमें नहीं रहेगा। तो स्वागत में जो संधि है वो यण स्वर संधि रहेगी। अगला है कि किसी अन्य अर्थ पर आधारित समास कौन सा है, अन्य अर्थ पर एक ही है, वो है बहुब्रीहि समास, तो ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से संस्कृत मनुष्य कौन सा है, पेट भरने की इच्छा रखने वाला, या तन ढकने की इच्छा रखने वाला, या ए और ब दोनों, या पेट भरा हो और तन ढका हो पर वो निठल्ला न बैठने वाला हो। बिल्कुल द ऑप्शन हमारा सही रहेगा, वो जो है वो संस्कृत मनुष्य माना जाएगा। अगला है कि धरती के कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें, तो लेखिका अपनी जो है ये बात लेखिका अपनी माँ के बारे में कहती है। स ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि लखनवी अंदाज व्यंग्य के जो लेखक हैं वो हैं यशपाल। कौन है, यशपाल हैं। अगला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था, तो चश्मा लगाने का काम करता था कैप्टन। कौन करता था, कैप्टन करता था। द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में किसी छोटे बच्चे ने जो है उसके मूर्ति पर जो है वो चश्मा लगाया था। अगला है कि संगीतकार की मनुष्यता का परिचय क्या है, तो मनुष्यता का परिचय देखिएगा, मुख्य गायक का सामान समेटना बिल्कुल नहीं है, श्रोतागणों का मनोरंजन करना ये भी नहीं है, मुख्य गायक से मधुर गाना ये भी नहीं है। तो मनुष्यता का परिचय अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा न उठने देना उसकी मनुष्यता कही जाएगी। अगला है कि उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है, तो उत्साह कविता में कवि जो है वो बादल का आह्वान कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश बताया क्योंकि, काल के वश बताने का देखो उनका क्या कारण था, वे उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, नहीं होगा। वे शिव के धनुषों को अन्य धनुषियों के समान बता रहे थे, ये भी नहीं होगा। वे परशुराम को चुनौती दे रहे थे, ये वाला राइट इसमें रहेगा। या वे शिव के धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे, ये भी नहीं रहेगा। स ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा। आगे देखिएगा कि योग संदेश को गोपियों ने किसकी संज्ञा दी है, योग संदेश को जो है वो बताया है कड़वी ककड़ी के समान। स ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लेखक ने मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है, तो वहाँ पर जो है वो जापान की यात्रा उन्होंने की थी, हिरोशिमा में वो गया था, ठीक है। अगला है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था, तो वो थे मोहसन तिवारी। कौन थे भाई,
मोशन तिवारी थे, स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि युमथांग घाटी की क्या विशेषता है। तो युमथांग घाटी की देखो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये घाटी जो है फूलों से भरी हुई है। ब ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा रिक्त स्थान वाले 4 प्रश्न और हैं कि प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो खाली स्थान में क्या आएगा, प्रश्नवाचक। आगे है कि गुण, दशा, रंग आदि का बोध कराने वाले जो विशेषण हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या कहलाते हैं भाई, गुणवाचक विशेषण। अगला है कि जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, विषाद, शोक, विस्मय, आश्चर्य, घृणा, भय, क्रोध आदि के मन का भावों को प्रकट हो उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय। अगला है कि चिर स्थायी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग रहेगा चिर उपसर्ग का जो है वो प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर लगभग हमने जो है वो 38 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं हमें कमेंट जरूर करें। और इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें। और बोर्ड की इस प्रकार की जो क्लासेज हैं वो यहाँ पे लगती रहेंगी। सोच रहे हैं कि 12वीं की भी जो है जल्दी स्टार्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।